वेल, तो मुद्दा ये है कि सुसाइड पे मैं लिख रही थी। सुसाइड का जब आया तो कई लोगों का ईगो हर्ट हो गया, जो कि कहीं ना कहीं मुझे कमेंट्स में समझ में आ रहा था, बट मुझे लग रहा था कि इतना भी क्या किसी को ईगो हर्ट होगा, इट्स अ पार्ट ऑफ डिस्कशन एंड वो ऐसे ही आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, बट नहीं हुआ। तो मैं आज आप लोगों के सामने कुछ बातें लेकर के आई हूँ, और वो ये है कि मैंने ये चीज़ बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया है कि जो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में जो सुभाष जी चले गए, मुझे इस बात का बहुत अफसोस है, और उन्होंने जो कदम उठाए उनको नहीं उठाना चाहिए था। पर उन्होंने जुडिशियल सिस्टम में बहुत सारे तरीके, अगर वो इतने टाइम से केस लड़ रहे थे तो उनको ये पता होगा कि ट्रांसफ़र का तरीका है, हाई कोर्ट जा सकते थे, बहुत कुछ कर सकते थे, क्यों नहीं गए वो? क्या उन्होंने अपनी शादी की स्टोरी बताई? जो वो कहानी बता रहे थे उसे वेरीफाई करने वाला कौन है? क्योंकि आई एम वेरी सॉरी टू से बट वी डोंट नो द अदर पार्ट ऑफ द स्टोरी, एंड आई हैव सीन पीपल कि अगर कुछ लोगों को तो मैं जानती भी हूँ, एंड कुछ क्या मुझे लग रहा है काफ़ी ज़्यादा ऐसे मैटर्स हैं जिनको मैं जानती हूँ जिसमें लोगों ने शादी की, उन पे मल्टीपल नंबर्स ऑफ केसेस हुए, सेटलमेंट हुआ, और उन्होंने फिर दूसरी शादी भी कर ली। तो अगर आपको लॉ से इतनी ही ज़्यादा दिक्कत है तो फिर आपने दूसरी शादी क्यों की? हो सकता है आपका दूसरी वाइफ से भी डिस्प्यूट हो जाए और फिर 498 आप पे आ जाए। तो एक ये जुडिशियल सिस्टम को मेलाइन करने का, जुडिशरी को मेलाइन करने का, जजेस की इमेजेस को मेलाइन करने का, एडवोकेट्स की इमेजेस को मेलाइन करने का एक तरीका है जो कि बहुत गलत है। क्योंकि मैं अपनी 10 साल की प्रैक्टिस में मैंने कभी भी जुडिशियल सिस्टम के साथ किसी के साथ भी गलत होते हुए मैंने नहीं देखा। प्रोसेस है, डिले होता है। आप खुद सोचिए ना, एक दिन में एक कोर्ट में, एक कोर्ट का मैं बात करती हूँ, 50-50 फाइलिंग आती है, और मल्टीपल नंबर ऑफ कोर्ट्स होती है, एटलीस्ट 15 to 20 आप कोर्ट्स मान के चलो, 20 कोर्ट्स इंटू 50 पर डे फाइलिंग, आप सोच रहे हो? और ये मैं आपको मिनिमम बता रही हूँ, मैक्सिमम कितनी होती है किसी को नहीं पता। तो आप जुडिशियल सिस्टम पे जो क्वेश्चन लगा रहे हो वो बहुत गलत है, ऐसा नहीं है, ये नहीं होता, और इसकी गारंटी मैं लेती हूँ। जुडिशियल सिस्टम की वजह से यहाँ पर हम सेफ्टी के साथ बैठे हुए हैं। आई हैव सीन जजेस जो अपनी लिमिट से बाहर जा कर के जस्टिस के लिए काम किए हैं, एंड आई हैड द प्रिविलेज टू विटनेस दोज जजेस। तो जो ये लोग ये जुडिशियल सिस्टम को मलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं या जो भी करने की कोशिश कर रहे हैं, आई डोंट सपोर्ट सुसाइड। और ट्रस्ट में, जो लोग सुसाइड करते हैं ना, आपके मरने से किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, आप मर के चले गए। अब लोग वीडियोस बनाएंगे, कंटेंट आ गया लोगों के पास बनाने के लिए, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई आपसे कॉल करके नहीं पूछेगा आप जिंदा हो या मर गए। तो जो भी सुसाइड करता है ना, कोई नहीं है आसपास आपके। आप ये सोचोगे आपने शायद लाइफ में एक या दो लोग कमाए होंगे जो शायद इनको आपसे फ़र्क पड़ता होगा, अदरवाइज़ किसी को आपके मरने जीने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इट्स अ सोसाइटी। अगर मर जाओगे, घर चले जाओगे, एक दिन आदमी रोएगा, अगले दिन ही विल बी बैक टू हिज वर्क। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सुसाइड करने से सिर्फ आप अपना नुकसान करते हो। आपको ईश्वर ने एक ज़िंदगी दी है, उस ज़िंदगी को आपको जीना चाहिए, उस ज़िंदगी को आपको एक अच्छे रास्ते पे, एक अच्छे पड़ाव पे लेकर के आना चाहिए। स्ट्रगल हर किसी के लाइफ में रहती है, ऐसा नहीं है कि स्ट्रगल लाइफ में नहीं रहती है, पर आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। तो मैं आप सबसे यही कहूँगी कि जो ये सब चल रहा है बहुत गलत है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप मेरी वॉइस रोकने की कोशिश करोगे वो उतनी मुखर होकर के आएगी। एंड थैंक्स टू माई फ्रेटर्निटी एंड एवरीवन जो प्रोएक्टिवली आए एंड उन्होंने मेरा हेल्प किया। थैंक यू सो मच।